तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे रासुका अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के बारे में। इसमें हम बात कर लेते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों बनाया गया, किसके तहत इसका काम होता है और क्या है इसमें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अर्थात रासुका NSA, इसके बारे में हम आपको सबसे पहले ये बात बता दे रहे हैं कि जिस भी व्यक्ति के ऊपर रासुका अर्थात नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का कानून लागू होता है, उसमें किसी भी व्यक्ति को बेल नहीं मिलती है, अर्थात जमानत का अधिकार वो व्यक्ति खो दिया होता है। जनरली धाराओं में क्या है कि सेक्शन जो 50 है CRPC की, वो आपको प्रावधानित करती है कि आप किसी भी अपराध में अगर अभियुक्त बनाए गए हैं तो उसमें बेल का प्रावधान आपको मिलता है, अधिकार मिलता है। कानून ये कहता है कि आप जमानत ले सकते हैं। लेकिन अगर रासुका आप पे लागू हुआ, रासुका का कानून लागू किया गया, तो आपको 12 महीने तक कोई भी वकील आप नहीं कर सकते हैं। वकील न करने के साथ साथ आप कोर्ट में केस भी नहीं लड़ सकते हैं। केस न लड़ पाने की स्थिति में आप 12 महीने तक बेल का अधिकार खो देते हैं। ये कहा जा सकता है कि बिना कारण बताए पुलिस आपको लगभग 5 दिन तक या जरूरत पड़ने पे 10 दिन तक कैद में रख सकती है। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं कि 12 महीने तक पुलिस आपको नजरबंद करके भी रख सकती है, अर्थात आपको किसी भी प्रकार का जो कानून का लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप एक बात ये भी जान लीजिए कि रासुका जिस पे भी लगाया जाता है, रासुका पे कोई भी FIR नहीं दर्ज होती है। अब FIR न दर्ज होने के कारण NCRB अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में इसका कोई भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है। कहने का ये मतलब कि किसी भी व्यक्ति के बारे में जानकारी आप नहीं ले सकते हैं, या उस व्यक्ति के बारे में पुलिस चाहे तो ओपन करे मामले को या ना ओपन करे, या पूछताछ के दौरान क्या बात हुई वो चाहे उजागर करे या ना करे, वो पुलिस के पास। अब बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिट काम करती है। आपको बता दें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, DM या आयुक्त, इन अधिकारियों या इन सरकारों, राज्य सरकारों के द्वारा ये रासुका का काम जो होता है, रासुका का कानून जो बनाया गया है, ये इकाई है जो इस रासुका के कानून को लागू करती है या इसे प्रावधान इसको आगे बढ़ाती है। चलिए बात कर लेते हैं रासुका का सबसे बड़ा नुकसान क्या है। रासुका जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगाया जाएगा, वो क्यों लगाया जाएगा? किसी भी कोरोना काल में आपने देखा जो कोरोना वॉरियर्स थे, अर्थात डॉक्टर्स थे, नर्स थे, या पुलिस थे, या अन्य लेडीज सुरक्षाकर्मी थे, इन पर हमला करने वालों के ऊपर भी रासुका का कानून लगाया है। रासुका का जो कानून है ये डेंजरस इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें सरकार चाहे तो, या अर्थात कह लीजिए कि पुलिस चाहे तो जानकारी दे या आपको नजरबंद करके रखे। इसमें आपका कोई भी हस्तक्षेप अर्थात इंटरफेयर नहीं चलेगा। तो इसलिए ये कानून टफ हो जाता है। चलिए बात कर लेते हैं रासुका के बारे में क्या है अनुच्छेद में प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 भाग 3 में ये प्रावधानित है। भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। जो भाग 3 है उस भारत के संविधान का अनुच्छेद 22, इसमें 5 प्रकार के कानून का प्रावधान किया गया। लगभग सब समाप्त कर दिए गए हैं, लेकिन रासुका अभी भी लागू है। रासुका का कानून अभी भी मेंटेन है। और बात कर लेते हैं 23 सितंबर 1980 में ये कानून बनाया गया था, लागू किया गया था। उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, केंद्र में सरकार थी इंदिरा गांधी, अर्थात ये कहा जा सकता है कि इंदिरा गांधी के टाइम में ही रासुका का प्रावधान शुरू हुआ, रासुका का कानून बनाया गया और लागू किया गया। इसी तरह से किसी भी
व्यक्ति के ऊपर अगर रासुका का कानून लागू होता है या रासुका किसी भी व्यक्ति पर लागू किया जाता है तो सरकार चाहे तो उसके बारे में जानकारी दे या न दे। रासुका का कानून जिस पर भी लगाया जाता है, मैंने बताया आपको कि कोई भी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं होती है। अब एफआईआर नहीं रजिस्टर्ड होने का ये मतलब हो गया कि रासुका के बारे में या रासुका का कानून जिस भी व्यक्ति के ऊपर लगाया गया उसके बारे में एनसीआरबी अर्थात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती। अब जानकारी नहीं मिल सकती का मतलब यही है कि आप जानकारी अपने से नहीं जुटा सकते हैं। जनरली जो होता है कि आप चले गए कोर्ट में, एफआईआर की कॉपी निकलवाया, क्या धारा लगी, क्या कानून लगा, सारा जानकारी आपको मिल जाती है अमूमन हर केस में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब